जरा सी आहट होती है। आइए मैडम, आइए आइए आइए। इसी बिल्डिंग की बात कर रहा था मैं। यहाँ एक बहुत बड़ा 3 BHK 1 रूम किचन के रेट में अवेलेबल है। वो क्या है ना, संजय जी को पैसों की जरूरत पड़ गई है, इसलिए सस्ते में बेच रहे हैं। क्यों संजय जी? जी हाँ। अरे मैडम को फ्लैट दिखाऊं ना? वैसे फ्लैट कौन सा है? यहीं ऊपर। आप ना नहीं कर पाएंगी। चलिए चलिए, एकदम चलिए, आइए। इनका दिमाग खराब हो गया। वो घर इन मैडम को बेचेंगे ये? आइए मैडम, आइए। आपको फ्लैट बहुत अच्छा लगा, मैं कह रहा हूँ। थोड़ी दीवारें गंदी लग रही हैं। हाँ, वो तो साफ हो जाएंगी मैडम। ऑल योर्स। आप भी चलिए साथ में। मैम, इसको तो 50 बार देख चुके हम लोग। हाँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ। आपको खरीदना है, आप देखिए, तसल्ली कर लीजिए। हाँ, तब तक मैं संजय जी से रेट की बातें कर लेता हूँ कम करने के लिए, और रेनोवेशन भी करवा लेता हूँ इसका। हाँ? वाओ, घर तो काफी स्पेशियस है। वहां कौन है? ब्रोकर तो कह रहा था कि फ्लैट बंद है। फिर ये लड़की? सुनो, कहाँ हो तुम? तो प्लीज बाहर तो आओ। मुझे बताओ तुम्हें अंदर किसने बंद किया है? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। बाहर ओनर भी है और ब्रोकर भी। तुम बस बाहर आओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे। I'll help you. Hey you! कहाँ चले गए? अभी तो यही थी। हेलो, कोई है? अभी तो यही थी, कहाँ? बॉनी मैम, किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की? Somebody help! उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, हेल्प!
क्या सही जगह है यार। फाइनली हियर वी आर। हाय हाय। आई एम कृतिका। Hi. Hey, hi guys. I'm Natasha. हाय। Hi. I'm Tarun and this is my wife Radhika. Oh, nice. How sweet. आप लोग भी आज ही शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर? यस एंड मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ। इस जगह से बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हाँ। है ना तर? I know, right? वेलकम टू यू सर, वेलकम टू यू मैडम जी। Thank you. आप सब लोगों को मेरा वेलकम। मैं हूँ भोज। वैसे मेरा नाम राजा भोज के नाम पे रखा गया है, लेकिन मैं हूँ आपके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड और मेरे रहते हुए आप सब लोग बिल्डिंग में पूरी तरह से बिल्कुल सेफ है। तो राजा भोज जी ये बताइए कि इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में लोग शिफ्ट हो चुके हैं क्या? अभी कहाँ सर जी, अभी तो बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे पोजीशन लेते जा रहे हैं, और वैसे अब 4 लोग एक साथ आ गए हैं तो बिल्डिंग की रौनक और बढ़ गई है। एक बात और, ट्रांसपोर्ट वालों ने आपका सारा सामान ला दिया है। भोज जी ये विंग इतनी वीरान सी क्यों है? कोई रहता नहीं है यहाँ पे? मैडम जी आप उस विंग की बात ही मत करो। अब बात ये हुआ ना कि पहले इस विंग में कुछ लोग रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ बात हो गई, अब लोगों ने रहना वहां पे छोड़ दिया। खैर छोड़िए आप इन सब बातों को, आप लोग अंदर चलिए। चलो आइए। तरुण तुम उठ के काम करोगे या नहीं? मैं शिफ्ट के लिए लेट हो रही हूँ, मेरी पिकअप कार भी आती होगी। 10:30 बज चुके हैं, मुझसे सारा काम करवाओ तुम। कम ऑन यार, उठो जल्दी। अब तुम पति को नौकर बनाओगी तो और क्या होगा? अरे बाबा डोंट वरी, तुम आराम से अपनी शिफ्ट पे जाओ, मैं टीवी देख के सारी अनपैकिंग कर लूँ। पक्का ना? पक्का। चल ठीक है, ओके आई लीव, बाय। Bye-bye. अचानक इतनी तेज हवा, खिड़की बंद करना भूल गया हूँ। ये लड़की कौन है? पूरी बिल्डिंग में यही एक लड़की है। ये मेरी नकल क्यों कर रही है? ये लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई? अभी तो यही थी। मैं यहाँ हूँ। कौन है? तुम मेरी मदद करने नहीं आए, मैं आ गई। कौन है?
कोई है? Somebody! मैं मरना नहीं चाहता। Somebody help! खिड़की में मत जा। खिड़की में कोई है। खिड़की मत खोलना। खिड़की में उठो ना प्लीज सर। तरुण प्लीज। तरुण क्या हो गया तुम्हें? तरुण बात करो मुझसे प्लीज। मैं तुमसे कोई काम नहीं कर पाऊंगी तरुण। एक बात तो उठ जाओ। मैं तुम्हें मैच के बीच में भी डिस्टर्ब नहीं करूं। तरुण तरुण उठो ना प्लीज। मैडम मेरे सामने ना तो कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया, फिर ये कॉरिडोर या फ्लड में सब कैसे हो सकता है? कैसे हुआ ये सब? किसने किया ये? बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं पता। उसने बस खिड़की पर खड़े होने से मना कर रहा था, वहां जाने के लिए भी मना कर रहा था। वो बस वही कह रहा था, मुझे और कुछ नहीं पता। कौन सी खिड़की? राधिका मैडम वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खून था, खून। रुकिए, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे रुकिए, प्लीज मत लेके जाइए भाई साहब, प्लीज मत लेके जाइए। अरे रुकिए, प्लीज नहीं। खिड़की में मत जा। खिड़की में कोई है। खिड़की मत खोलना। मैं खिड़की नहीं खोलूंगी, खिड़की के पास भी नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं मानना है। मैं तरुण ने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। ये सब क्या है कृतिका? और तरुण के साथ ये सब कैसे हो गया? राधिका के बारे में सोच सोच के कितनी परेशान हूं मैं। सुबह तक कितने खुश थे दोनों। पुलिस से कुछ पता चला? नहीं। फिर क्या हुआ? प्लीज से समथिंग यार। कोई नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं था। और उस फ्लैट में क्या, उस ब्लॉक में भी कोई नहीं था जो तरुण को मारता। पर हाँ, वो आखिरी टाइम तक यही कहता था कि खिड़की पर मत जाना। उसने मना किया मुझे खिड़की के पास जाने से। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा मतलब जिसने तरुण को मारा वो खिड़की से? नहीं, मुझे नहीं पता नताशा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तरुण का चेहरा मेरे सामने आ रहा है हमेशा। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं।
तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, तुम यहाँ पर अकेले मत रहो, ठीक है? हाँ हाँ चलो, लेट्स मूव। कम। नाउ रिलैक्स, ओके? बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे भी वक्त होता है ना, हर घाव ठीक कर देता है। इस वक्त कौन हो सकता है? इस वक्त तो तुम रुको, मैं आती हूँ। क्या? कौन है? कोई लड़की है शायद। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? मना करके गया था ना वो, खिड़की को मत खोलना। तुम्हें कैसे पता? जवाब दो, वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मेरी ये हालत देख सकते हो, ये सब कुछ किसी ने किया। तुम बस तरुण की बात मान लो। खिड़की को मत खोलना। नहीं खोलो। मत खोलना, समझ गई ना? खिड़की को मत खोलना, उसको मत बुलाना। नहीं, मत बुलाना उसको। मत बुलाना उसको। हेलो साकेत, हेलो हेलो, ये नेटवर्क, हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो साकेत, आ रही मेरी आवाज? हेलो हेलो।
हेलो। कोई बचाओ उसे। हेलो, कोई है वहां पे? बचाओ। हेलो, कोई है वहां पे? खिड़की में मत खिड़की में कोई है, खिड़की मत खोलना। ये सब कुछ किसी ने किया। तुम बस तरुण की बात मान लो, खिड़की को मत खोलना। अब बचा लो। खून? बाहर कृतिका, 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 मार डालो, उसको भी मार डालो, तरुण को मार डालो, कृतिका को मार डालो। तरुण को मार दिया, कृतिका को भी मार दिया, मार दिया। Oh!
मैडम, ये क्या हुआ? और ये आपके हाथों में खून कैसे? ये आप ऊपर क्या देख रही है? खून, यानी खून वहां पर देखो, किसी के खून में सने पैरों के निशान है वहां पर। कोई है वहां पर, देखो। कौन है मुझे बताओ, कौन रहता है वहां पर? मैडम मुझे नहीं मालूम आपके साथ है, पर आप वहाँ मत जाइए। आप यहाँ से उल्टे पाँव चल जाइए। मैंने पूछा कौन रहता है वहां पर? कोई नहीं हुआ मैडम। हटो यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी। मैडम रुकिए मैडम, कहाँ जा रहे हैं मैडम आप? मैडम क्या करिए आप यहाँ से वापस आइए। हटो यहाँ से। दरवाजा मत तोड़िए मैडम, दरवाजा मत तोड़िए। मैडम कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है यहाँ? कौन है और क्यों मार रहे हो सबको? सुनो, कौन हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कौन हो तुम? और ऐसे रो क्यों रही हो? ये खून, पैरों के निशान, बताओ मुझे कौन हो तुम? रो रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये नहीं हो सकता। माया, जरा सी आहट होती है। मना किया था ना तुम दोनों को, एक बार खिड़की पे खड़ी हो, दूसरी यहाँ
घर पे मरने चले आए। देखो, भाग जाओ यहाँ से। वो कौन है? वो कह रही थी कि उसकी किसी ने मदद नहीं की, कोई उसकी मदद नहीं करता। कौन है वो? माया, वो एक आत्मा है, वो तड़प रही है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। तो बस जाओ यहाँ से। एक आत्मा है, वो कहीं से भी आ सकती है। वो 5 साल पहले मर चुकी है, किसी ने उन्हें उनके ही घर में मार के बालकनी से फेंक दिया था रात को 11 बजे। उसके बाद उन्होंने इस सोसाइटी में किसी को रहने नहीं दिया। किसने किया ये सब? तुम्हें पता होगा ना, बताओ मुझे। देखो, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, बस चली जाओ यहाँ से प्लीज। तो क्या माया को ऐसे इनोसेंट लोगों को मारने दो? नहीं, उसे मदद चाहिए ना। ठीक है, मैं करूंगी उसकी मदद। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मीनार ब्लॉक की बी विंग का 444 नंबर का फ्लैट नहीं बिक रहा है और उसके सामने वाली नई बिल्डिंग में 2 दिन में 2 मर्डर हो चुके हैं। अब मीनार ब्लॉक का फ्लैट कोई नहीं खरीदेगा और लोग क्या से क्या बातें कर रहे हैं। गिरीश, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? देख, अपने देश में अंधविश्वास भी कोई चीज है, सब मानते हैं। और लोगों के कहने के मुताबिक वो फ्लैट तो हॉन्टेड है। मुझे लगता है ये साल तो रहने दे, अगले साल सब कुछ ठीक रहेगा तो फ्लैट बिक जाएगा। तेरे लिए ये कहना आसान है, तुझे मालूम है मेरा कितना पैसा अटका हुआ है? हाय नताशा, आज आपके साथ मेरा अपॉइंटमेंट था। जी हाँ, आइए प्लीज सिट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी कहिए। मैं आपका फ्लैट खरीदना चाहती हूँ, मीनार ब्लॉक वाला, फ्लैट नंबर 444। जी आप सच कह रही हैं? हाँ, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आज 10:30 बजे मेरे घर आ जाइए, वहीं बैठ के बातें भी हो जाएंगी और डील भी फाइनल हो जाएगी। जी हाँ, मैं पहुंच जाता हूँ। आप एड्रेस बताइए। जस्ट अपोजिट दैट बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 307। ओके नताशा जी, मैं एग्जैक्ट 10:30 बजे आपके फ्लैट पर पहुंच जाऊंगा। ओके कूल देन, आइएगा जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी। डेफिनेटली। ओके, सी यू देन। बाय, सी यू। भाई, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ऐसे कोई बिना सोचे समझे फ्लैट खरीदता है क्या? और इसका कहना है कि ये सामने वाली सोसाइटी में रहती है, तो इसने तो अपने बी 444 के किस्से तो जरूर सुने होंगे ना। अरे यार, उन किस्तों का हवाला देकर सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है वो। और फिर तुझे मुझे क्या लेना, हमारे पास पैसा आ रहा है ना, और 444 से छुटकारा भी मिल रहा है ना, होने दे।
हेलो नताशा जी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हम फ्लैट के पेपर भी लेकर आए हैं। पहले प्लीज बैठिए तो सही, प्लीज। प्लीज बी कंफर्टेबल। बस अब तो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी ही बच गई है, बाकी तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। जी बिल्कुल, आप लोग पहले रिलैक्स कीजिए, मैं आप लोगों के लिए तब तक चाय कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? ओके। लाइट गई। नताशा जी, आप ठीक है ना? या आई एम फाइन। आप एक काम कीजिए, विंडो के पास कैबिनेट में कुछ कैंडल्स पड़ी हैं, आप उन्हें लाइट कीजिए। मैं देखती हूँ लाइट को क्या हो गया, शायद ट्रिप हुआ हो। मैं जाके देखता हूँ। ये नहीं हो सकता। माया, जरा सी आहट होती है। क्या हुआ गिरीश? तू यही सोच रहा है कि मैं वापस कैसे आ गई? तूने तो मुझे मार के मेरे ही घर से फेंक दिया था, याद है? हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप? बस कुछ खास नहीं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो किसी से कर नहीं पाओगे माया।
आइए मैडम, आइए आइए आइए। इसी बिल्डिंग की बात कर रहा था मैं। यहाँ एक बहुत बड़ा 3 BHK 1 रूम किचन के रेट में अवेलेबल है। वो क्या है ना, संजय जी को पैसों की जरूरत पड़ गई है, इसलिए सस्ते में बेच रहे हैं। क्यों संजय जी? जी हाँ, अरे मैडम को फ्लैट दिखाऊं ना? वैसे फ्लैट कौन सा है? यहीं ऊपर। आप ना नहीं कर पाएंगी। चलिए चलिए, एकदम चलिए, आइए। इनका दिमाग खराब हो गया। वो घर इन मैडम को बेचेंगे ये? ये उसी पागल खूनी का काम है। ये तीसरा ऐसा खून है। तीनों ही लड़कियों को रस्सी से गला घोंट कर मारा गया है। गले पर निशान देखा? फोटोग्राफ्स लीजिए। उसकी रस्सी पर कुछ मेटल का रिंग जैसा है, शायद अंगूठी हो सकती है, स्टील की या लोहे की। ये निशान उसी की चोट का है। और सर वो कटी हुई उंगलियां? हाँ, ये उसके पागलपन की एक और निशानी। खून करने के बाद बाएं हाथ की 2 उंगलियां काट कर ले जाता है। यही उसका ट्रेडमार्क है, मगर कोई अपना सबूत नहीं छोड़ता। इसका मतलब खूनी पागल तो है, लेकिन इतना नहीं। हमें किसी भी तरह से ढूंढ निकालना है, इसके पहले कि कोई दूसरा उसका शिकार बने। बीता प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी मैंने आज देखा है, उसके बाद भी समझने के लिए क्या कुछ बाकी रह गया है? देखो मीता, ये सिर्फ तुम्हारा एक शक है। वो लड़की सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। जो तुम सोच रही हो, मेरा ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। दोस्त? अमित, मैं एक दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। वो तुम्हारे इतने करीब बैठी हुई थी, उसका सर तुम्हारे कंधे पर था। मेरे कंधे पर? मीता नहीं, जरूर तुम्हारी आंखों को भी धोखा हुआ है। ऑलराइट, मैं अंधी हूँ, मैं अंधी हो चुकी हूँ। सच तो ये है कि मैंने तुम पर विश्वास करके गलती की है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, सिवाय याशियों के। पिछले 5 साल से तुम ऐश कर रहे हो मेरे पैसों पर। जुआ तुम खेलते हो, शराब तुम पीते हो, और अब ये लड़कियों का नया शौक। नहीं मीता, ये गलत है। देखो मीता, तुम जानती हो कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो। नहीं, तुमने खुद ने तो एक पैसा कमाया नहीं। तुम क्या जानो कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? मीता, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी आंखें खुल गई है। ना, इट्स अ लिमिट। मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। मीता, ये क्या हो रहा है? मीता देखो। मीता, क्या तुम सोच सकती हो कि मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेवफाई करूंगा? मीता, ये क्या हो रहा है? रात को हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ तुम जा रहे हो। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। What do you mean? I mean what I say. मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो पति पत्नी के रिश्तों का अपमान करे। मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मीता, इस वक्त तुम गुस्से में हो, लेकिन होश में हूँ। मीता, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। रह सकते हो। तुमने मेरे अलावा रहने के बहुत सारे ठिकाने ढूंढ लिए। मीता प्लीज। ये मेरा पक्का फैसला है। नाउ गेट आउट। गेट आउट। नो प्रॉब्लम सर। ऑल राइट सर, मैं आपकी टिकट आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। इज दैट फाइन? ओके। एनीथिंग एल्स सर? ओके, बाय बाय, गुड डे। आज तो एकदम एग्जॉस्ट हो गई हूँ, भूख भी लग रही है। मीता, चल आज किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते। तू जा, मेरा मूड नहीं है।
मैं तंग आ गई हूँ तेरे मूड के बारे में सुन सुनकर। और फिर तेरा डिवोर्स ही तो हुआ है, कौन सी दुनिया लुट गई है तेरी। तू नहीं समझेगी, तेरी शादी जो नहीं होगी। मैं सब समझती हूँ पर तू नहीं समझ पा रही है। मीता, हम लोग इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं और हमारा खुद का एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस है, किसी मर्द से कम नहीं है हम। औरत जब किसी मर्द के साथ रिश्ते में बन जाती है तो फिर वो चाहे लाख बेवफा हो, उसे भूलना मुश्किल होता है। अब तू बेवकूफी की बातें कर रही है। डिवोर्स का फैसला तेरा अपना था, फिर अफसोस किस बात का। मीता, बाहर की दुनिया में निकल, तू 10 लोगों से मिलेगी जुलेगी तो तेरी उदासी भी दूर हो जाएगी और फिर कोई ना कोई दूसरा जीवन साथी भी मिल जाएगा। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मर्द जात से सख्त नफरत है मुझे। अब तो टिपिकल हिंदुस्तानी औरत की तरह बात कर रही है। देख, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और फिर औरत के लिए पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी मर्द के सहारे की जरूरत होती है। हो सकता है तू सही कह रही है, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा कि मैं लोगों से मिलूं, उन्हें समझूं और फिर किसी से शादी कर लूं। मीता, क्या जरूरी है कि लव मैरिज ही हो? प्रपोज्ड या अरेंज मैरिज भी तो हो सकती है। और फिर आजकल न्यूज़पेपर्स में कितने अच्छे अच्छे रिश्तों की एड्स आती है, मैट्रिमोनियल कॉलम्स में। कैसे आना हुआ? बस यूं ही, खाना पकाने का मूड नहीं था, मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ दावत उड़ा लूं। Why not? You're most welcome. थैंक यू। मैंने खाना बनाना शुरू भी कर दिया, बस 2 मिनट में बन जाएगा। बैठो ना। ओके। सीधी भी बैठ गई, मैं भी आई। हाँ, बैठो। अच्छा सुन, खाने के बाद फिल्म देखने चलेंगे। नहीं यार, बहुत दिनों बाद फुर्सत मिली है, बैठ के गपशप करेंगे। चलो ये भी ठीक है। Educated Brahmin for handsome Iyer, working in USA, visa allowance for graduate girl in computer. ये क्या पढ़ रही हो? ओह, अपनी प्यारी सी सहेली के लिए एक प्यारा सा वर्ड ढूंढ रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, अरे सुन तो, लड़का इंजीनियर है, 12,500 से ज्यादा कमाता है, वेल एजुकेटेड जेंटलमैन, और जात पात का भी कोई टेंशन नहीं है। बोल, इंटरेस्टेड है? तेरे लिए अच्छा रहेगा, तू कर ले। ये एक दूसरा सुन, वांटेड, ब्यूटीफुल, वेल एजुकेटेड। अरे ये सब बातें तो तुझ में है। लड़का स्मार्ट हैंडसम बिजनेसमैन, डिवोर्सी भी है, वंस अ फेथफुल पार्टनर। नीता, मेरी मांग तो तू इस एड का रिस्पॉन्स दे दे। इसी तरह सोचती रह जाएगी तो बुढ़ापा आ जाएगा और कोई घास भी नहीं डालेगा। और फिर मिलने और देखने में हर्ज ही क्या है? कौन से तुझे उसे मिलते ही शादी करनी है? मिलने के बाद सोचती रहना। आखिर तू नहीं मानेगी। ये हुई ना बात।
दिस इज 84111073। मैं घर पर नहीं हूँ। प्लीज बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दें, मैं वापस फोन करूंगी। थैंक यू। हाय, मैं विनोद मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ये जो है वो ऐसे ही, हाँ? तो मेरी मैट्रिमोनियल ऐड के जवाब में तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों शाम को मिल सकें, ताकि ये एक दूसरे को करीब से जान सकें। If you don't mind, तो मैं आज शाम को 8 बजे बीच गार्डन रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। सर, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उनके आने के बाद ऑर्डर करूंगा। अच्छा सर। टेबल नंबर 3। यहाँ है मैडम। एक्सक्यूज मी, जी क्या आप मिस्टर मनोज मिश्रा हैं? जी हाँ, और हाँ, आप शायद मीता। बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मीता जी, डोंट माइंड, मेरी आवाज मतलब नहीं, कोई बात नहीं। आपको रेस्टोरेंट ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ अमित के साथ। अमित? अब बस भी कर यार, कितनी पिएगा? कितनी पीऊंगा? इस बार में जितनी है उतनी भी पी जाऊंगा ना तो भी मेरे लिए कम है यार। तू जानता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूँ। तू अब भी मीता से उतना ही प्यार करता है? हाँ, करता हूँ उससे प्यार। जाकर मीता से माफी मांग ले, उसके सामने रो, गिड़गिड़ा, उसके पैरों पे गिर जा। मीता, मीता कहाँ हो? मीता, मीता, हाय मीता, मैं कल्पना बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए कल की बैंगलोर वाली फ्लाइट में एक टिकट बुक करवा दो। इट्स अर्जेंट। मैं घर पर ही हूँ, मुझे वापस फोन करना। थैंक यू। हाय मीता, मैं सुरभि बोल रही हूँ। आज तुम बीच गार्डन रेस्टोरेंट में गई कि नहीं ये जानने के लिए फोन किया था। और सुन, अगर कुछ अच्छी खबर है तो मुझे जल्दी से फोन कर देना। ओके, बाय बाय। हाय, मैं विनोद मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ये जो है वो ऐसे ही, हाँ? तो मेरी मैट्रिमोनियल ऐड के जवाब में तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों शाम को मिल सकें, ताकि ये एक दूसरे को करीब से जान सकें। If you don't mind, तो मैं आज शाम को 8 बजे बीच गार्डन रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। पीता किसी और की नहीं हो सकती। अगर पीता मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा।
बिलीव कर रहे हैं, मैं खुद ही। कौन सी बात है? मैं आपको छोड़ के आता हूँ ना। आइए आइए ना। अरे हम लोग आगे निकलना है। पिछले मोड़ से टर्न लेना था। खैर इधर से मोड़ लेते हैं। कौन सी तरफ? हाँ इस तरफ। तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक लड़की को किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा है? हाँ साहब। किस तरफ गए वो लोग? साहब इस तरफ से। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं। मैं देखूं? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं ओके, दरवाजा बंद करके जल्दी से अंदर आ जाओ। वो मर गई और मेरे लिए छोड़ गई लाखों रुपए। लेकिन रेस्टोरेंट में तो वो कह रही थी कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। देखो, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूं। डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, डिवोर्स हुआ नहीं। अब तक मैं उसका कानूनी पति हूं और उसकी जायदाद का इकलौता वारिस भी। मेरे पैसे ये रहे। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम अपने काम में सचमुच माहिर। पुलिस आज तक इस चक्कर में है कि ये खून किसी पागल खूनी ने किए हैं। मैं कभी अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता हूं। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम मीता पर इतनी आसानी से काबू पालोगे, इसलिए मैं तुम दोनों के पीछे गया था उस बीच गार्डन रेस्टोरेंट। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम दोनों के बीच में तय हुआ था कि तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, मर्डर स्पॉट के आसपास भी नजर नहीं आओगे तुम। चला गया तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूं और तुम एक अनाड़ी। तुम्हारी जरा सी भूल मुझे खतरे में डाल सकती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने दोस्त के साथ बार में बैठो ताकि जरूरत पड़ने पर गवाही दी जा सके कि मर्डर के वक्त तुम उसके साथ थे। तुमने सब गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ हो गई? एक बात सुनो, हमारा प्लान कभी भी कामयाब ना होता अगर सुरभि मीता को मैट्रिमोनियल कॉलम में अप्लाई करने के लिए राजी ना करती, समझे? तो ये सुरभि कौन है? मेरी होने वाली बीवी बाहर कार में बैठी। मतलब सुरभि को भी सब कुछ पता है? हाँ, वो शुरू से ही इसमें मेरे साथ है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सुरभि भी इसमें शामिल है? देखो यार, तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो। आज तुमने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से हम दोनों जेल की सलाखों के पीछे हो सकते थे। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा, तुम कभी कोई सुराग नहीं छोड़ते। मीता के टेलीफोन रिकॉर्डर से तुम्हारे लिए ये कैसेट लाया, इसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड है। अगर पुलिस वहां पहुंच जाती तो, और उनको अगर ये कैसेट मिल जाती तो मेरा एहसान मानो कि मैं वहां पर पहुंच गया और ये कैसेट उड़ा लाया। इसका मतलब तुम मीता के घर भी गए।
तो मैट्रिमोनियल्स कॉलम में एड्स देकर लड़कियों को फांसता था। कामत, बोर्ड का फोटो लो। शायद यही वो रस्सी है जिससे लड़कियों का गला घोंट कर मारा गया है। ये देखो, मेटेलिक रिंग जिसका निशान हर लाश के गले में मिलता था। और सर ये चाकू? हो सकता है इसी चाकू से उंगलियां काटी गई हों। लो, ये चाकू, ये रस्सी और ये सारी चीजें कस्टडी में ले लो। और कामत, लाश के अच्छे से फोटोग्राफ्स खींचो और सभी प्रेस में भिजवा दो। कल सुबह हर अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए कि पागल खूनी ने खुदकुशी कर ली।